हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं प्रमोद चौहान एंड टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अर्न वैल्यू मैनेजमेंट। सो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने बात किया था प्लान वर्सेस एक्चुअल का, विच वाज वन ऑफ द मेथड टू शोकेस द KPIs, राइट, और द प्रोजेक्ट प्रोग्रेस। ठीक है फ्रेंड्स, सो आज हम थोड़ा एक दूसरा मेथड यूज़ करते हैं अर्न वैल्यू मैनेजमेंट टू अंडरस्टैंड कि हम अपने प्रोजेक्ट प्रोग्रेस को कैसे अपनी लीडरशिप को, अपने मैनेजमेंट को दिखा सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ये सिंपल सा है कि हमें एक एप्लीकेशन डेवलप करना है। ठीक है, और इस एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए जो कंपोनेंट्स हमें कंप्लीट करने की ज़रूरत है वो है ये 10 कंपोनेंट। ठीक है फ्रेंड्स, और टोटल बजट जो एलोकेटेड है हमें इस टास्क को कंप्लीट करने के लिए दैट इज़ $100। ठीक है, और जो ड्यूरेशन है वो 1 मंथ 30 डेज़ का हमें टाइम मिला हुआ है कि 30 डेज़ के अंदर आपको ये एप्लीकेशन कंप्लीट करके देना है। और रिव्यू डे इज 15th, मतलब 15वें दिन हम इस प्रोजेक्ट के प्रोग्रेस की रिव्यू कर रहे हैं। ठीक है, एंड उस रिव्यू में देखते हैं हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलता है और उस इन्फॉर्मेशन का हम क्या करते हैं। ठीक है, सो क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है और उस इन्फॉर्मेशन का हम क्या करते हैं। सो हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है? पहला इन्फॉर्मेशन मिल रहा है परसेंटेज ऑफ कंप्लीट, परसेंटेज ऑफ वर्क कंप्लीट। मतलब आज 15वां दिन चल रहा है प्रोजेक्ट का और हमने ये चेक किया कि जो हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ है वो ओनली 30% कंप्लीट हुआ है। दिस इज एक्चुअल फ्रेंड, ये एक्चुअल में हमने फाइंड आउट किया कि ये करंट सिनेरियो है। प्लान कंप्लीशन, आप भी बोलोगे यार 30 डेज का वर्क था और आज 15वां दिन है, तो आप कितना वर्क एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कंप्लीट हो जाए? ऑफ कोर्स 50%, सो प्लान कंप्लीशन इज 50%, दैट इज स्ट्रेट फॉरवर्ड। प्लान कॉस्ट, कॉस्ट कितना प्लान था? देखो भाई, 100% वर्क कंप्लीट करने के लिए 100 रुपये थे, तो 50% वर्क कंप्लीट करने के लिए कितने पैसे होंगे? 50 रुपये। सीधी सी बात है, हिसाब तो $50। और आज 15वें दिन हम ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जो एक्चुअल कॉस्ट हमने इनकर किया है इस प्रोजेक्ट पे दैट इज $60। ये आपको पता चले एक्चुअल। सी, प्रोजेक्ट में सब कुछ लीनियर नहीं चलता। आप ऐसा नहीं सोच सकते हो कि हाँ यार 15वें दिन है तो मेरा जो एक्चुअल कॉस्ट है वो भी 50 रुपया हुआ, $50 हुआ। नहीं, ज़रूरी नहीं है। प्रोजेक्ट के अंदर एग्जिजेंसी आ सकती है, प्रॉब्लम आ सकती है, हमें एडिशनल रिसोर्सेज यूज़ करने पड़ सकते हैं, कुछ फेलियर्स हो गया, उस फेलियर्स के कारण लोग आइडल बैठ गए, वो भी तो कॉस्ट में जाएगा। तो कुछ भी रीज़न हो सकता है और आज हमने ये फाइंड आउट किया कि 15वें दिन जो एक्चुअल कॉस्ट है वो है $60। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम परफॉर्म करेंगे कुछ एनालिसिस, कुछ मैट्रिक्स की बात करेंगे और देखते हैं वो मैट्रिक्स क्या है। सी, नाम से ही पता चलता है कि हम लोग अर्न वैल्यू मैनेजमेंट दैट इज EVM विच इज जनरली कॉल्ड, हम लोग वो कर रहे हैं। इसके अंदर जितने भी टर्म्स होते हैं ना फ्रेंड, वो सारे के सारे हम अर्नड वैल्यू पे करते हैं। ठीक है, अर्नड वैल्यू। ठीक है, या हम जो भी बात करेंगे वो वैल्यू के टर्म्स में बात करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप बोलोगे कि हमने 50% वर्क कंप्लीट कर लिया, तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि 50% वर्क कंप्लीट कर लिया, मैं ये सवाल पूछूंगा कि कितना वैल्यू आपने प्रोड्यूस किया। तो आप बोलोगे कि हमने लेट्स से कि $50 की इक्विवेलेंट वैल्यू प्रोड्यूस की। तो यहाँ पे जो बातें होंगी वैल्यू के टर्म्स में होंगी, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं अर्न वैल्यू एनालिसिस या अर्न वैल्यू मैनेजमेंट फ्रेंड्स। ठीक है, जो फर्स्ट मैट्रिक हम डिराइव करने वाले हैं, कैलकुलेट करने वाले हैं, दैट इज अर्न वैल्यू। तो आज हम क्या देख रहे हैं? सो अर्न वैल्यू, हाउ डू यू कैलकुलेट? सिंपल सा हिसाब किताब है यार, कि देखो टोटल बजट हमें क्या मिला था, विच इज बजट एट कंप्लीशन इज $100, और परसेंटेज कंप्लीट, हमने वर्क कितना कंप्लीट किया? हमने वर्क कितना कंप्लीट किया भाई? 30%। तो 30% इंटू 100 आपको कितने आ गए? 30 $30। मतलब आज प्रोजेक्ट का 15वां दिन है और हमने जो वैल्यू प्रोड्यूस की है वो ओनली $30 इक्विवेलेंट वैल्यू हमने प्रोड्यूस की है। ये पहला रेड सिग्नल है फ्रेंड। ठीक है, अगर इसके जगह पे हमने लेट से 50 प्रोड्यूस किया होता तो ग्रीन सिग्नल होता। ठीक है, 50 के बदले लेट से 60 प्रोड्यूस किया होता तो भी आई वुड नॉट से, तो भी ग्रीन ही होता ऑफ कोर्स। लेकिन तब वहाँ पे एक और क्वेश्चन आता कि आखिर हमने ऐसा क्या किया कि हमने जहाँ 50 की वैल्यू प्रोड्यूस करनी थी वहाँ पे हमने 60 की वैल्यू प्रोड्यूस कर दी। तो हमने कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस यूज़ किए होंगे, कुछ ऑटोमेशन लाया और वगैरह वगैरह, कुछ भी रीजंस हो सकते हैं, तो वो रीजंस हमें देखना पड़ता है। ओके, सो होप अर्न वैल्यू आपको समझ में आ गया है। बात करते हैं दूसरे मैट्रिक की। दूसरा मैट्रिक है प्लांट वैल्यू। यार प्लांट वैल्यू क्या है कि कितनी वैल्यू हमने प्लान की थी। 15वां दिन चल रहा है, ठीक है, और परसेंटेज जो हमने प्लान किया था कंप्लीशन कितना था? 50। तो प्लान कंप्लीशन इज 50%, 0.5 इंटू टोटल बजट जो हमें मिला हुआ था 100 का, तो $50 का। हमने प्लान कितना वैल्यू हमने प्लान करके रखा था?
$50 की वैल्यू प्लान की थी। क्यों $50 की वैल्यू प्लान की थी? क्योंकि भाई प्रोजेक्ट हमारा 30 दिन का है और 15वें दिन चल रहा है, तो सीधा सा हिसाब है 50% की वैल्यू हमने प्लान की थी। उसमें तो कोई दो राय नहीं है, सिंपल सी बात है। ठीक है। थर्ड इज एक्चुअल कॉस्ट। एक्चुअल कॉस्ट क्या है? एक्चुअल कॉस्ट जो मैंने आपको बताया कि आपके प्रोजेक्ट में एक्चुअली कितना पैसा खर्चा हुआ है। ठीक है, तो हमने अपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट, प्रोजेक्ट प्लान को देखा, प्रोजेक्ट से बाद प्रोजेक्ट में चेक करके देखा कि भाई 15वें दिन तक हमारे पास कितना पैसा हमने खर्चा कर दिया है, एंड वी केम टू नो कि हमने $60 खर्चा कर चुके हैं। तो इसके लिए जो एक्चुअल कॉस्ट हमने लिख दिया है $60। ठीक है, सो देखो ये इससे आपको पता चल रहा है, यहाँ से आपको पता चल रहा है कि हमने जो वैल्यू प्रोड्यूस की है वो कम वैल्यू प्रोड्यूस की है। रेड सिग्नल, कुछ करने की ज़रूरत है, हमें चेक करने की ज़रूरत है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि हम लेस वैल्यू प्रोड्यूस कर रहे हैं। वी हैव टू गेट ऑन ट्रैक, वी हैव टू पुल अप आवर स्लीव्स, राइट। प्लांट वैल्यू छोड़ दो यार, ये तो बजट ही है, और एक्चुअल कॉस्ट भी 60 है। हमें करना कितना था एक्चुअल में? देखा जाए तो 50 करना था, हमने कर दिया 60, एक्स्ट्रा बढ़ा दिया। मतलब ये भी हमारे लिए सेकंड रेड सिग्नल है फ्रेंड। ठीक है, अब हम कुछ रेशियोज की बात करेंगे। ठीक है, सी इसके पहले वाला वीडियो अगर आप देखोगे, मैंने प्लान वर्सेस एक्चुअल्स में आपको क्लियरली बताया था कि प्लान वर्सेस एक्चुअल एक मेथड है अपने प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस को शोकेस करने का, ताकि हमारे मैनेजमेंट को इजी टर्म्स में समझ में आए कि प्रोजेक्ट का हेल्थ क्या है। ये प्रोजेक्ट का हेल्थ कार्ड है। ठीक है, प्लान एक्चुअल वैल्यू, प्लान वैल्यू वाला जो मैंने पिछले बार बताया था, और अर्न वैल्यू भी प्रोजेक्ट का एक हेल्थ कार्ड ही है, बट ये थोड़ा अलग तरीके से हम दिखाते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे हम क्या दिखाते हैं? जब सबसे पहला रेशियो हम बात करते हैं, दैट इज स्केड्यूल परफॉर्मेंस इंडिकेटर, जिसको हम लोग SPI भी बोलते हैं। स्केड्यूल परफॉर्मेंस इंडिकेटर, नाम से पता चल रहा है स्केड्यूल, स्केड्यूल की बात कर रहा है। वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर में आज के डेट तक हमने कितना स्केड्यूल किया था कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, इंडिकेटर और इंडेक्स, मैं एक्चुअली ये इंडेक्स है, इंडिकेटर लिख दिया है। सो इट इज अर्न वैल्यू, मतलब मैंने आज के डेट तक मैंने कितनी वैल्यू प्रोड्यूस की। अगेन याद रखना, सारी बातें वैल्यू में होगी। कितनी वैल्यू हमने प्रोड्यूस की डिवाइड बाय कितना वैल्यू हमने प्लान किया था, वही तो स्केड्यूल होगा। सी फॉर्मूला भी आपको कुछ रटने की जरूरत नहीं है, सिंपल सी बात है यार कि स्केड्यूल इंडेक्स की मैं बात कर रहा हूँ, स्केड्यूल परफॉर्मेंस इंडेक्स। तो मैंने कितना अर्न किया है डिवाइड बाय कितना प्लान किया था। तो अर्न मैंने किया 30, प्लान किया था 50, आंसर इज 60। और अगर आपका SPI लेस देन 1 है, इसका मतलब होता है कि आप बिहाइंड स्केड्यूल हो। ठीक है, आप सोचो, खुद से दिमाग लगाओ, खुद से दिमाग लगाओ एक बार कि आपने प्लान किया था 50 और आपने कर दिया लेट से 100, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। इसका मतलब क्या? आप प्रोजेक्ट के स्केड्यूल से बहुत आगे हो, डबल आगे हो, है ना। तो मोस्टली ये 1 के आसपास होना चाहिए, जो बेटर है। 1 से कम है, इसका मतलब आप बिहाइंड हो, आपको कुछ करने की जरूरत है, सो दैट यू गेट ऑन ट्रैक। और 1 से ज़्यादा है तो यू हैव टू जस्ट मेक श्योर कि सारी जो मैट्रिक्स रिपोर्ट हो रहे हैं, जो नंबर्स आपके पास आ रहे हैं, वो बराबर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। दूसरा है कॉस्ट परफॉर्मेंस इंडिकेटर और कॉस्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स। ठीक है, अगेन वही बात, कॉस्ट की बात कर रही, तो अर्न वैल्यू के ऊपर हमारे सारे कैलकुलेशन बेस होंगे। अर्न वैल्यू हमारी कितनी थी? $30 की। हमने एक्चुअल कॉस्ट, कॉस्ट परफॉर्मेंस इंडिकेटर है ना, तो प्लान पे नहीं दे सकते, एक्चुअल पे लेना पड़ेगा, राइट। कितना खर्चा हमने किया, कितना खर्चा किया? $60। कितना आया आंसर? 0.5। और अगर आपका CPI लेस देन 1 है, इसका मतलब आप एक्स्ट्रा पैसा खर्चा कर रहे हो। सी आप बोलोगे यार हमने तो अभी $60 खर्चा किया है, ठीक है, और हमें मिला हुआ है $100, तो हम कहाँ एक्स्ट्रा पैसा खर्चा कर रहे हैं? आप एक्स्ट्रा पैसा खर्च करोगे। क्यों एक्स्ट्रा पैसा खर्चा करोगे? क्योंकि जिस रेट से आप बजट को बर्न कर रहे हो, बर्न आउट कर रहे हो, अगर उसी रेट से आप चलते रहे तो आपको एडिशनल फंडिंग की ज़रूरत पड़ेगी। ये कॉस्ट परफॉर्मेंस इंडिकेटर वो बता रहा है यहाँ पे। इसका मतलब ये है कि आपको एडिशनल पैसे की ज़रूरत पड़ने वाली है एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट, लेकिन कितने पैसे की ज़रूरत पड़ने वाली है वो ये नहीं बता रहे हैं। तो वो कौन बताएगा? वो बताएगा हमारा ये एस्टीमेट एट कंप्लीशन, एस्टीमेट एट कंप्लीशन, EAC। सो जस्ट सिंपल सा फॉर्मूला है, एक्चुअल कॉस्ट। अच्छा यार, एस्टीमेट एट कंप्लीशन हमेशा एक्चुअल कॉस्ट से ज़्यादा ही होने वाला है, तो एक्चुअल कॉस्ट रख दिया प्लस ये फैक्टर बजट एट कंप्लीशन विच इज़ एक्चुअल बजट विच इज़ एलोकेटेड फॉर द प्रोजेक्ट माइनस अर्न वैल्यू जो हमने वैल्यू अर्न की है डिवाइड बाय SPI इंटू CPI। फॉर्मूला है यार, सिंपल सी बात है, इजी सी चीज़ है, आप याद कर सकते हो। हमने इसे कैलकुलेट किया और हमको वैल्यू आंसर कितना आया? ये मेरा एक्चुअल था 60, ये रेशियो मेरा 233, 293,
मैं इसे 300 मान लेता हूँ, ठीक है। सो आप देखोगे कि जो मेरा एस्टिमेटेड कंप्लीशन है वो 300 आ रहा है। सी फ्रेंड, यही ब्यूटी है अर्न वैल्यू मैनेजमेंट की। ये आपको बताता है कि जिस रेट से आप चल रहे हो उस रेट से आपको काम खत्म करने के लिए कितने और एडिशनल पैसे की ज़रूरत पड़ने वाली है। और यहाँ पे मुझे 200 रुपये और ज़रूरत पड़ेगी, मतलब टोटल मेरा खर्चा होने वाला है $300। ये बहुत ही बड़ा डबल ट्रिपल रेट सिग्नल है। 100 रुपये मिले थे, अब मुझे काम खत्म करके देना पड़ेगा 300 रुपये में। और आपको काम खत्म करना पड़ेगा। क्यों खत्म करना पड़ेगा आप बताओ? आप काम छोड़ सकते हो? नहीं छोड़ सकते। अगर आपने कस्टमर को कमिटमेंट किया है कि मैं ये काम इतने पैसे में डिलीवर करूंगा, तो कस्टमर आपको उतना ही पैसा देगा, उससे ज़्यादा नहीं देने वाला है। ये आपका मिसमैनेजमेंट है जिसको आपको ठीक करना है। इसके लिए हम लोग जब भी प्रोजेक्ट रन करते हैं, अगर मंथली प्रोजेक्ट है, आई वुड से कि एटलीस्ट वीक में 2 बार इसका रिव्यू होना ही चाहिए। अगर वीक में 2 बार इसका रिव्यू हो रहा है तब आप ऑन ट्रैक रहोगे। आप मंथली प्रोजेक्ट को 15 डेज पे रिव्यू करोगे तो आप ऑन ट्रैक नहीं रह पाओगे, प्रॉब्लम्स को ऑन टाइम आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे, है ना फ्रेंड्स। सो होप आपको चीज़ें समझ में आ रही है, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। फॉर्मूला अपनी जगह है, फॉर्मूला तो आप नोट कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो, बट जो पीछे का लॉजिक है उसको करना क्या है, दैट इज मेन पॉइंट। और मैं चाहता हूँ आप वो अंडरस्टैंड करो फ्रेंड्स। सो आपको पता चल गया, यहाँ से आपको पता चला कि हम तो पीछे हैं कॉस्ट परफॉर्मेंस में, ठीक है। ओवर बजट हम हो चुके हैं, ओवर बजट होंगे। कितना ओवर बजट होंगे वो आपको एस्टिमेटेड कंप्लीशन बता रहा है कि आप 300 रुपये आपको पूरा खर्चा करना पड़ेगा जिस हिसाब से आप चल रहे हो। देन फाइनली जो है वेरिएंस एट कंप्लीशन। वेरिएंस एट कंप्लीशन क्या है यार? बजट एंड कंप्लीशन, जितना बजट हमने प्लान किया था माइनस एस्टिमेटेड कंप्लीशन, तो दोनों का रेशियो है दोनों का डिफरेंस है 200 रुपीज़ एंड जो टोटल ओवर है $200 का है। इससे हमें पता चल रहा है कि हम एडिशनल कितना पैसा खर्चा करने वाले हैं। तो आप 200 रुपया एक्स्ट्रा पैसा खर्चा करने वाले हो, ठीक है फ्रेंड्स। सो होप कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया है। सी फ्रेंड्स, मेरे वीडियो का मकसद एक ही है कि आप कॉन्सेप्ट को समझो, ठीक है, बिजनेस के लॉजिक को समझो और इस लॉजिक का आप अपने प्रोजेक्ट में यूज करो। अगर आप अभी तक अर्न वैल्यू के जो इंडिकेटर्स हैं उसको नहीं रिफ्लेक्ट कर रहे हो अपने प्रोजेक्ट में, तो आई वुड रिकमेंड कि आप इसको रिफ्लेक्ट करना स्टार्ट करो, ठीक है। सिंपल सा मेथड्स है, सिंपल मेथड में आप काफ़ी बड़ा इंफॉर्मेशन कैरी कर सकते हो, प्रोड्यूस कर सकते हो, ठीक है। एंड दैट इज़ व्हाट मैनेजमेंट इज़ इंटरेस्टेड इन नोइंग, ठीक है फ्रेंड। सो आपको होप करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे, थैंक यू फॉर बीइंग विद मी।